नमस्कार दोस्तों, मेरे गांव में मेरी प्यारी सी सुबह हो चुकी है। और आज ना घी त्योहार है। और घी त्योहार घी खाने का, घी लगाने का, और बहुत ही मज़ेदार त्योहार होता है। और कैसे मनाया जाता है और क्या मान्यता है, अगर घी त्योहार के दिन ना आप घी नहीं खाओगे तो क्या होगा, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। बस बने रहिए और मेरा साथ देते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार है तभी तो मैं आप लोगों को अपनी संस्कृति से परिचित करा पाऊंगी ना। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, मैं आप लोगों को अपनी संस्कृति से रिलेटेड नई नई बातें बताते रहूँगी। और जो घी त्योहार है ना, ये मनाया जाता है श्रावण मास के अंतिम दिन, यानी कि सोमवार को श्रावण मास का अंतिम दिन है आज। और श्रावण मास के अंतिम दिन घी त्योहार को मनाने के पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या क्या बताऊं फिर मैं आप लोगों को, अभी देखते रहो और तभी तो पता चलेगा, इंटरेस्ट आएगा ना आप लोगों को तभी तो। ये बन रहा है हमारा त्योहार। और ये अम्मा बैठी है यहाँ पर, बुढ़िया। और ये मेरी मम्मी लगी है पूरी तलने में। और यहाँ पर सब्जी काट के रखी हमने, बाद में बनाएंगे करके। ये देखो अभी रसोई की रौनक। अगर लाइट चली गई ना, यहाँ अंधकोप मच जाएगा अभी भी। ये है हमारी रसोई। ये मैं लाई हूँ पिनालू के गाबे। देखो ये जो गाबा होता है ना, इसको बोलते हैं गाबा। जो पिनालू के पत्ते होते हैं जब शुरू में आ रहे होते हैं, तो जो घी त्योहार होता है ना, हमारे यहाँ ओलगिया भी बोलते हैं, तो उस दिन से ये गाबे खाए जाते हैं। उससे पहले नहीं खाते, हमारे यहाँ रिवाज है। तो वैसे तो ये आषाढ़ के महीने उससे पहले से आने शुरू हो जाते हैं, पर इनको खाने का टाइम यही होता है घी त्योहार के बाद। ये मान्यता है हमारे यहाँ, घी त्योहार से पहले गाबे की सब्ज़ी नहीं खाई जाती है, या फिर पत्यूड़ नहीं बनाए जाते हैं घी त्योहार से पहले। रात हो चुकी है और मैं जा रही हूँ त्योहार बांटने। त्योहार बांटना जैसे किसी के घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, या फिर जैसे होता है ना कि किसी की डेथ हो जाती है, तो साल भर तक उनका कोई त्योहार नहीं होता है, तो वो मना नहीं सकते और पका नहीं सकते। तो हम जो त्यौहार पकाते हैं या बनाते हैं, वो जैसे पूरी हलवा, वो उन लोगों के घर में भी पहुंचा के आते हैं। तो हमारे पड़ोस में हैं, तो मैं जा रही हूँ उनके घर त्यौहार पहुंचाने। चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, थोड़ा ऊपर है, मुझे चलना पड़। वो देखो नीचे से अंधेरा अंधेरा। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, जिसका त्यौहार नहीं होता है उनके घर त्यौहार पहुँचाना। देखो जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ उनका घर दिख रहा है थोड़ा दूर पे, कुछ ही दूरी है, अब पहुँच ही जाऊँगी। इतना भाग के आई ना, बिल्कुल पसीने से तर हो गई है। पसीना आते हुए पूरा पसीना चमक रहा है देखो। और एक तो बाघ का डर, एक तो सांझ का टाइम। ये होने लग गई है अब मेरी पूजा। आज व्रत था तो मैंने भगवान जी का भोग रख दिया है, और अब पूजा करेंगे, आरती वगैरह। तो आज घी त्योहार है तो घी का विशेष महत्व होता है, तो मैंने शुद्ध गाय का देसी घी भगवान को अर्पित किया है। और प्रसाद गुड़, और हमारे घर के केले पक रखे थे, केले का प्रसाद भी भगवान जी को चढ़ाया है। दोस्तों, तो आज जो घी त्योहार होता है ना, उसकी मान्यता ये है कि हमको अपने कोहनी में दोनों में और दो घुटनों में घी लगाना होता है, और एक ठुड्डी पे घी लगाना होता है। और पर ये मान्यता है कि अगर हम क्या बोलते हैं, घी नहीं लगाते हैं, तो जो घोंघा होता है ना, जिसको कुमाऊनी में गण्याल बोलते हैं, और गण्याल और स्नेल बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसकी तरह ज़िंदगी भर वो बोझा ढोना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर घी नहीं लगाया तो हमको गण्याल की तरह ज़िंदगी भर बोझा ढो ढो के चलना पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। जैसे उसके पीठ में आपने देखा होगा कि घोंघे के
पीठ में, गनियाल के पीठ में मतलब छोट एक कुछ होता है और उसका कवच होता है होने को वो, लेकिन लोगों ने वो माना है कि वो बोझ ढोता है, ऐसा मानते हैं क्योंकि उसका कवच उसके लिए बोझ ही है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो कवच में रहता है, तो उसको ज़िंदगी भर उस कवच का बोझ ढोना पड़ता है। तो हमारे कुमाऊँ में मान्यता है कि अगर हमने घी संक्रांति के दिन अपनी ठुड्डी पे, अपने दोनों घुटनों पे और हाथ पे घी नहीं लगाया, तो क्या बोलते हैं, हमको घोंघे की तरह ज़िंदगी भर बोझ उठाना पड़ेगा अपनी सुरक्षा का। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपने घुटनों पे घी लगाना। ये मैंने इस पत्ते में घी रखा है, ये घी मैं अब अपनी घुटनों में और कोहनी में और ठुड्डी पे लगाऊंगी मेरे घी संक्रांति के दिन, ताकि मुझे कंडियाल की तरह, घोंघे की तरह ज़िंदगी भर बोझा ना उठाना पड़े। ये घुटने पे लगा दिया और घी लगाने का तरीका देख रहे हो। लो, अब मुझे बोझा नहीं ढोना पड़ेगा। घी संक्रांति का त्यौहार घी लगाने का और घी खाने का ही त्यौहार होता है, तो थोड़ा सा खा भी लेती हूँ। तो इस दिन घी का विशेष महत्व होता है, और इस दिन घी ना खाने वाला समझ जाओ गनियाल की तरह बोझा ढोता है। हाँ, सब लोग घी अपना खा लेना और घी सब लोग लगा लेना कोहनी में और घुटने में और अपनी ठुड्डी पे, तो समझ जाओ और सतर्क हो जाओ। मैं तो बच गई बोझा ढोने से। ऐसा मैं मान लेती हूँ। अभी पता नहीं और कितने बोझ ढोने पड़ेंगे, वो तो ऊपर वाला ही जानता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो घी संक्रांति का त्यौहार आपके लिए, हमारे कुमाऊनी बोलते हैं ना, सुफल हो जाए, और बहुत सारी शुभकामनाएं घी संक्रांति पर। चुपड़ते रहो घी, खाते रहो घी, खूब मोटे ताजे हो जाओ सब लोग, यही दुआएं करते हैं। बाय बाय।